देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि असर्शन और रीज़न दिया हुआ है और हमको बोलना है कि कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। और असर्शन को क्या असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न में दिया हुआ है। तो क्या आप बोल रहे हैं असर्शन में, इफ़ टू कार्स कवर द सेम डिस्टेंस द कार दैट टेक्स लेस टाइम इज़ सेड टू बी फास्टर। Speed is calculated by multiplying the total distance traveled by the total time taken। तो assertion में पूछा गया है कि अगर दो कार सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो जो कम टाइम ले रहा है क्या वो फास्टर है, वो फास्टर होता है, ये बोल रहा है। तो हमको चेक करना है कि क्या ये सच बोल रहा है या इसका कोई दूसरा मतलब निकलेगा। तो सबसे पहले स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस यहाँ पर दोनों के लिए सेम है और पर टाइम दोनों का अलग अलग है। डेनोमिनेटर में टाइम होगा, टाइम दोनों का अलग अलग है। तो एक चीज़ याद रखना, डेनोमिनेटर में जब भी कोई क्वांटिटी कम होगा तो जो क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे इन दिस केस वी आर कैलकुलेटिंग स्पीड, सो व्हेन द टाइम इज़ लेस then speed will be more. So if the time taken by the car is less, then the speed will be more to travel the same distance। same distance cover करने के लिए अगर एक कार कम समय ले रही है तो उसका स्पीड फास्ट है, उसका स्पीड ज़्यादा है। और स्पीड का फॉर्मूला एकदम सही लिखा हुआ है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम ट्रैवल्ड बाय द टाइम टेकन। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम टेकन बाय अ सिंपल पेंडुलम टू मूव फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द एक्सट्रीम टू वन एक्सट्रीम एंड इज 0.25 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। इसमें क्या है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम हम लोग लेंगे जिसका बॉब लटका हुआ है एक स्ट्रिंग के थ्रू, और स्ट्रिंग जो है वो एक रिजिड बॉडी से कनेक्टेड है, तो क्या होगा कि जो टाइम पीरियड इनिशियल पोजीशन से एक एक्सट्रीम एंड, सपोज़ लेफ़्ट एक्सट्रीम एंड पे जा रहा है और फिर उतने जो वो जा रहा है उसमें वो कितना टाइम ले रहा है 0.25 सेकेंड्स। तो एक पूरा ऑसिलेशन में 4 ऐसा ट्रैवलिंग वो करेगा। फर्स्ट तो वो इनिशियल पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, सपोज़ लेफ़्ट एक्सट्रीम एंड, फिर वो वापस आएगा इनिशियल पोजीशन पे, तो दो बार आया और फिर इधर राइट साइड के एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो 0.25 जाने में लेफ़्ट में, फिर आने में 0.25, फिर राइट जाने में 0.25 और फिर आने में 0.25, टोटल मिला के 1 सेकेंड टोटल आ जाएगा। 0.25 0.25 0.25 0.25 दैट इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A family is traveling from Durgapur to Kolkata for a weekend trip. Before starting the car, the younger daughter noticed a circular dial with a needle pointing at 0 and a small rectangular digital display showing 12450 km, which is 12,450 kilometers. During the journey on the highway, she noticed the needle on the dial was steady at 60. while the digits on the display were slowly increasing. Okay, identify the two instruments described above along with their function. तो जो सर्कुलर डायल है जिसमें एक नीडल है जो पॉइंट कर रहा है 0 पे, बिफोर स्टार्टिंग द कार, मतलब कार के शुरू होने से पहले, इंजन को चालू करने से पहले जो सर्कुलर डायल है उसका जो नीडल है वो 0 पे पॉइंट कर रहा था। इसका मतलब वो स्पीड था, स्पीडोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पीडोमीटर। स्पीड क्योंकि उसका 0 था इसलिए वो 0 पे पॉइंट कर रहा था। ठीक है, और दूसरा है स्मॉल रेक्टेंगुलर डिजिटल डिस्प्ले, और डिस्प्ले जो है उसमें 12,450 किलोमीटर्स पहले था जब वो स्टार्ट नहीं किया था। किलोमीटर है तो ये बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड को कैलकुलेट करता है और शो करता है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर
calculates the distance traveled by the car or the vehicle. So तो इसका फंक्शन भी हो गया और इसका इंस्ट्रूमेंट का आइडेंटिफिकेशन भी हो गया. Coming to the next question, if the digital display showed 12,610 kilometers when they reached their destination, calculate the total distance of the trip. बेसिकली देखो, जब वो स्टार्ट नहीं किया था तो डिस्टेंस था 12,450. जब वो कार को स्टार्ट नहीं किया था तो जितना कार चल चुका है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है. और जब वो स्टार्ट करके डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ था टोटल वो था 12,610 किलोमीटर्स. तो पहुंचने के बाद और पहुंचने के पहले जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया उसको एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो जो तुम्हारा ट्रिप का डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Observe the given figure alongside which represents the distance time graph of three objects D, E and F. Classify the types of motion shown by each of the objects with suitable explanation. तो दो टाइप का मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे. मतलब क्या हुआ इसका? फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल लेते हैं. तो इसका एग्जांपल क्या होगा? एक कार है, ठीक है, वो दुर्गापुर से कोलकाता जा रहा है सपोज़, और दुर्गापुर से कोलकाता का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स या ज़्यादा भी हो सकता है, मैं 100 किलोमीटर्स दे रही हूँ. और जो कार है वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स चलता है. फिक्स्ड है कि हर 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स चलेगा. तो 25 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स 4 इंटरवल्स होगा जिसमें वो 1-1 घंटा लेगा. तो टोटल घंटा कितना हुआ? 4 घंटा. 4 घंटे में वो दुर्गापुर से कोलकाता चला जाएगा. तो ये एग्जाम्पल हुआ यूनिफॉर्म मोशन का, जहाँ पे आपको पता है कि वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स ही चलेगा. पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? सपोज़ वो ही कार है और वो दुर्गापुर से कोलकाता ही जा रहा है और हमको पता है कि 1 घंटा वो 4 घंटे में पहुंच जाएगा. लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि हर 1 घंटे में वो कभी 50 किलोमीटर चल रहा है, कभी 60 किलोमीटर चल रहा है, कभी 10 किलोमीटर चल रहा है, कभी 20 किलोमीटर चल रहा है. क्यों? क्योंकि ट्रैफिक आ गया, कहीं कहीं खाली है, रोड खाली है, कहीं बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है. तो इससे क्या हो रहा है कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है सेम अमाउंट ऑफ टाइम में. इसलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. और एक होता है स्टेशनरी या फिर एट रेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है ना तो मूव कर रहा है ना ही मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, ना ही रिटार्ड हो रहा है. मतलब उसका ना तो स्पीड बढ़ रहा है ना तो स्पीड घट रहा है, वो जहाँ है वहीं पर है. ठीक है. टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड उसका ज़ीरो है, मतलब वो जहाँ पर है वहीं पर है. तो इस ग्राफ में देखो जो डी वाला ऑब्जेक्ट है, जो डी वाला ऑब्जेक्ट है, हाँ, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन ओ को बोलते हैं और वहाँ से वो एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है जो कि एक एंगल पे है एक्स एक्सिस के. तो इसको क्या बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे. ठीक है. इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. और अगर तुमको इसमें कोई भी डाउट है तो तुम आराम से मेरे को लिख सकती हो क्या क्या तुमको डाउट आ रहा है, क्या क्या समझ नहीं आ रहा है. ठीक है. और ई में देखो, ऑब्जेक्ट ई, इसमें ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ज़ीरो, जहाँ पर वो है वहीं पर है. टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उसका जो इंक्रीमेंट है वो नहीं दिख रहा है, वो इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है. तो ये यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है. जितना डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि ये 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर पे ही वो हर 1 सेकेंड पे 10 किलोमीटर पे ही है. तो इसलिए इसका जो बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है. नेक्स्ट, कमिंग टू ऑब्जेक्ट नंबर एफ. ऑब्जेक्ट नंबर एफ इज़ अ कर्व लाइन, एंड कर्व लाइन में
जो वाई एक्सिस है उसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो जब ग्राफ कर्व होता है इसका मतलब ये होता है कि वो अनइक्वल y से रिलेटेड है, x के रेस्पेक्ट में y जो है वो अनइक्वल है, तो इसलिए ये जो मोशन होगा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा।